में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने शरीर, मन, धन सबसे अपनी इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करता है, पहले भगवान को अर्पित करते हुए उस कार्य को करता है तो वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। यानी जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहता है और वह कार्य करता रहता है तो उसे भौतिक फल की इच्छा प्राप्त यानी इच्छा नहीं करता। सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। हम सामान्य रूप से उसी सदाचार में रहते हुए अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए कर्म फल की इच्छा न रखते हुए उन्हें भगवान को अर्पित करते रहेंगे तो हम सरलता से उसे संपन्न कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु में इसका वर्णन किया है। इहा यस्य हरेदार यस्य कर्मणा मनसा गिराहा निखिल अस्व पय व्यस्थासु जीवन मुक्तम स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से मुक्त रहता है। यानी जो योगी मनुष्य होते हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कार्य करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान को जपते रहते हैं और बाहर से हमें ऐसा लगता है ये भी बिल्कुल हमारे जैसे ही है, जैसा इनका परिवार है वैसा ही हमारा परिवार है, जैसे हम कार्य कर रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से भगवान को याद करते रहते हैं। और योगी जो मनुष्य होता है वो एकदम शांत और गंभीर होता है और वह परमात्मा गंभीर होता है तथा भौतिक कार्य में व्यस्त रहे। कृष्ण भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्य कलमों कलापों में व्यस्त क्यों न रहे, इसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि यह भौतिक शरीर है। हाँ, वह योगी यह जान जाता है कि भगवान यानी हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो उसमें कोई अंतर नहीं समझता और उसी के कार्यों में लगा रहता, अपने शरीर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्योंकि वह शरीर भी भगवान का ही है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न ही शरीर ही उसका है क्योंकि वह इस शरीर को अपना कुछ नहीं मानता क्योंकि वह भगवान का ही मानता है। वह सब कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी उसी की संपत्ति है और इसके द्वारा हम जो प्राप्त कर रहे हैं वह भी उसकी संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता रहता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को केंद्र में भगवान को रखकर उन्हें समर्पित करके करते हैं तो हमें इतना भार भी नहीं लगता और वो कार्य आसानी से हो जाते हैं। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है यानी उनकी आत्मा भगवान से मिल जाती है और वो अहंकार से रहित हो जाता है, भगवान के बारे में पूरे अच्छे से जान लेता है और वो बिल्कुल अहंकार में नहीं रहता, बिल्कुल शांत साधु स्वभाव में बन जाता है। जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, जो कि हम जैसे इंसान सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है लेकिन ये हमारा नहीं है। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है, यानी वो अच्छे से जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण है, यानी वो दिव्य हैं। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तम काम कार्येण फले शक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।
अध्याय संख्या 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 12 युक्त कर्म फल तत्वक्ता शांतिम आपनोति निष्ठिकीम अपयुक्त काम करणे फले सक्तो निबध्यते यते। हरे कृष्ण माता जी में प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी में प्रणाम। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकं किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण माता जी में प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। युक्ता कर्म फले तवक्त्वा शांति माप्नोति निष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सतो निबध्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ रहा? युक्त भक्ति में लगा हुआ कर्म फलम समस्त कर्मों के फल त्यक्त्वा त्याग कर पूर्ण शांति को अपनोति प्राप्त करता है। निष्ठिकीम अचल अयुक्त कृष्ण भावना से रहित काम कारण कर्म फल को भोगने के कारण फल में शक्त अशक्त निबद्धते बंधता है। इसमें भावार्थ है कि भगवान कह रहे हैं, जो कर्म योगी को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने कर्म का फलकामी है, वह बंध जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है। इसी त्याग की वजह से वह भगवान को हासिल कर पाता है, यानी भगवान को प्राप्त कर लेता है। और इसी तरह जो कर्म योगी नहीं है, जैसे हम हैं, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जैसे कर्म फल की इच्छा रखते हैं कि भगवान ने हमारा ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया, उसी में हम बंधे रहते हैं। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देह आत्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। भगवान कृष्ण भावना, इसमें प्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति देह आत्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि जो पहला व्यक्ति है वो कृष्ण भक्ति में आसक्त रहता है, यानी पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए अपना कार्य करता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। यानी दूसरा जो मनुष्य है वह अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है। जो व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर कर्मों को करता है और उन्हीं को समर्पित करते हुए कार्य करता है, तो वह मुक्त पुरुष है, यानी फल की इच्छा नहीं रखने वाला वो कृष्ण प्रेमी मनुष्य है। और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि भगवान मुझे इस कार्य का फल देगा या नहीं, क्योंकि उसका मन सिर्फ भगवान की भक्ति में ही रहता है। वो जो भी कार्य करता है पहले भगवान को समर्पित करता है और फिर आगे का कार्य करता है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में वो किसी तरह की कोई कमी नहीं करता। अब उसकी दिनचर्या वही रहती है। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। इसी तरह से
किसी भी दूसरा जो मनुष्य है वो कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य कि ज्ञान के बिना द्वितीय भाव यानी दूसरे कार्यों को करते हुए जैसे परिवार का पालन पोषण करना उसी में रहकर उस कर्म को करना बताया गया है। जो भी कार्य करता है उसकी फल की इच्छाओं में रखते हुए कार्य करना उसका कर्म बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं और कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं है। यानी कि जो हम भगवान का कार्य कर रहे हैं उसमें हमें अलग से कोई कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं पहले उसे समर्पित करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। जो कुछ विद्यमान है वह है कृष्ण की शक्ति के प्रतिफल है। यानी जो भी हमारे पास है वो भगवान की शक्ति के ही अनुरूप है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। भगवान संपूर्ण है यानी मंगलमय है, वो सभी कार्य मंगलमय करते हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर ही हैं। इसलिए हम कृष्ण भावना भावित होकर जो भी कार्य संपन्न करते हैं वो हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। अगर कोई कलमश भी आता है तो उसका हमें पता नहीं लगता है क्योंकि वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। वो इतने दिव्य हैं कि हमारे ऊपर जो भी कोई भौतिक प्रभाव आता है तो उसका कोई असर नहीं होता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है। इसीलिए जो भी भगवान की भक्ति करता है यानी उसमें कृष्ण भावना अमृत में भावित रहता है वह शांति पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। यानी जो कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं और फल की इच्छाएं रखते हुए करता है उसको कभी कोई शांति नहीं मिलती। वो सोचता है कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। वो बेचैन रहता है, वो उसको शांति नहीं मिलती है। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कारण यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शांति तथा अभय पद है। इसके अंदर ये जो कर्म के बंधों में हम बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं होते हैं यानी बाहर नहीं निकलते हैं। कर्म तो हम दोनों ही कर रहे हैं, एक फल की इच्छा करते हुए करता है किंतु दूसरा उसको फल की इच्छा नहीं रहती है। बहुत छोटा सा अंतर है लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो इसी बंधन में बंधा रहता है और इससे कभी मुक्त नहीं हो पाता। माता जी मेरे को इतना ही आ रहा था, आज मेरे को टाइम भी नहीं मिला नहीं नहीं पढ़ने माता का। जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने इसको, आप एक बार वापस के अच्छे बता से देना माता जी। समझाया दोनों श्लोक आपने। तो एक बार अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा माता माता जी जी, आपका। बहुत प्रणाम। ये जीतू यादव कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया है इन्होंने। माता जी टाइम है अभी 13 और ये कर दो श्लोक 14। हैंड रेज किया है जीतू यादव ने, तो कुछ पूछना है क्या इनको या गलती से हो गया? माता जी ये है ना नई लगी है, मैंने इसको बोला था तो इनको ध्यान नहीं होगा हैंडसअप करने अच्छा का, अच्छा, आपने जोड़ा इसलिए इनको। इन्होंने कर दिया होगा। हाँ मैंने जोड़ा अच्छा अच्छा, इनको। ठीक है। तो ठीक है, अभी हमारे पास समय है तो अभी 2 श्लोक और करेंगे हम लोग। जी पहले तो एक माता बार जी मेरे को कल 13 वाला 14 श्लोक थोड़ा कर। समझाना है। कल मैं श्लोक को अच्छे से नहीं समझा पाई क्योंकि मैंने कोई तैयारी तो की नहीं थी। तो मैंने जो भी कुछ बताया वो वैसे तो ठीक है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार जो मैंने बताया वो सही नहीं था। तो एक बार 8वां और 9वां श्लोक में आपको दोबारा समझाती हूँ। इसमें था ना कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता।
यानी दिव्य भानामृत से युक्त, दिव्य भानामृत यानी कृष्ण भानामृत से युक्त कोई भी व्यक्ति, वो क्या करता, देखता है। अब मान लीजिए वो भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहा है, और वहां से कुछ लोग और भी गुजरते हैं, तो उसका ध्यान उधर भी जाता है ना। वो उनको देखना नहीं चाहता, लेकिन वो वहां पे खड़ा है, तो उस कारण से वो देख रहा है उनको, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है देखने की। जैसे सुनते, और वो क्या सुनना चाहता है, वो भगवान का नाम सुनना चाहता है, भगवान की कथा ही सुनना चाहता है, लेकिन कुछ और भी उसको सुनना पड़ता है। जैसे किसी ने डीजे चला रखा है या कोई फिल्मी गाने बजा रखे हैं कुछ, तो ऐसे उसको मतलब उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसको सुनना पड़ता है। कई बार स्पर्श करते, अब एक तो भक्तों का स्पर्श करे भक्त, दूसरा वो फिर किसी अब मान ली वो कहीं पे दर्शन कर रहा है, कहीं मंदिर में गया है, तो भीड़ भाड़ में तो और लोग भी उसके साथ टकरा सकते हैं, जैसे मंदिरों में भीड़ होती है, तो उनको चाहता नहीं है स्पर्श करना, लेकिन वो स्पर्श हो जाता है। फिर सूंघते, अब वो क्या करना चाहता, जो तुलसी दल है भगवान पे चढ़ाए गए हैं या फूल हैं, उनको सूंघना चाहता है, उनको सूंघता है, लेकिन कई बार ना चाहे तो कुछ और भी सूंघना पड़ जाता है, कोई गंदगी जैसे कोई स्मेल वगैरह ऐसा ना। फिर है खाते, अब वैसे तो भगवान पर को जो भोग लगाया प्रसाद ही वो ग्रहण करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो कि उसको कुछ अलग से भी खाना पड़ जाए। चलते फिरते सोते श्वास लेते हुए, वह अंतर में सदैव यही जानता रहता, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो कोई भी कार्य करता, चाहे देखते सुनते स्पर्श करते चलते फिरते सूंघते खाते पीते, वो सब कुछ कार्य करता है, लेकिन वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थ क्या है कि वो उसको ज्ञान हो गया है कि वो क्या है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा है तो उसको पूरा ज्ञान है कि उसे क्या करना है। मान लीजिए उसको करना है कि भगवान की भक्ति करनी है, उसको भगवान का नाम लेना है, भगवान के विग्रह का दर्शन करना है, लेकिन किसी और चीज का भी दर्शन उसको हो जाता है। अब जैसे मंदिरों में हर तरह के भक्त आते हैं, जैसे कुछ माताएं भी ऐसे कपड़े पहन कर आती हैं कि आदमी ना भी देखना चाहे भी तो भी नजर चली जाती है एकदम से, है ना। तो इसलिए, लेकिन वो क्या है कि वो उसको ये ज्ञान है कि वो आत्मा है, भगवान का दास है, उसका कार्य भगवान की सेवा करना, तो वो उन कर्मों में लिप्त नहीं होता, वो उनसे चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है कि वो जीवात्मा है, तो इसलिए वो विचलित भी नहीं होता और वो लिप्त नहीं होता ऐसे कर्मों में। अगर उसके ऐसे कुछ करना भी पड़ जाए या उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति भी हो, तो वो लिप्त नहीं होता इन कार्यों में। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। यानी वो बोलते हुए त्यागते हुए जैसे कि मल त्यागते हुए या कुछ भी और कुछ भी कह सकते हैं, ग्रहण करते हुए कुछ चीज ग्रहण कर रहा है, या आंखें खोलते बंद करते हुए वो सब कुछ जानता रहता है कि उसकी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो अपने कार्यों में लगी हुई हैं, अपने विषयों में लगी हुई हैं। जैसे कि इंद्रियों का कार्य मान लीजिए आंखों का कार्य है देखने का, जीभ का है स्वाद लेने का, कान का है सुनने का, तो सारी जितनी भी भौतिक इंद्रियां हैं वो अपने कार्य में लगी हुई हैं, अपने विषयों में लगी हुई हैं, लेकिन वो उनसे पृथक है। यानी उसको एक ज्ञान है ना कि वो आत्मा है, तो वो उनसे लिप्त नहीं होता, उसको वो उनसे अलग रहता है। चाहे वो कुछ भी करे, इंद्रियों का कार्य जो भी है, लेकिन वो उनसे अलग रहता, क्योंकि उसको एक ज्ञान है। तो वो क्या करता, भगवान को ही देखना चाहता है, भगवान का श्रृंगार करना चाहता है, भक्तों का स्पर्श करना चाहता है, जो भी कुछ बोलता है भगवान के बारे में ही बोलता है, या कुछ भी देखता तो भगवान के बारे में ही देखता है, लेता है तो कुछ भी खाता तो प्रसाद ही ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से वो इन चीजों से फिर अलग रहता है। क्योंकि जब जिस व्यक्ति को ज्ञान हो, जब मान लीजिए जब हमें पता है कि हमें भगवान का प्रसाद ही खाना है, भोग लगाकर खाना है, तो कोई हमें कहेगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पर ना लें। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति को हमारा बहुत ज्यादा खास है, तो हम चाहें कि उसको नाराज ना करें, तो फिर हम थोड़ा सा वहां पर प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन हमें ज्ञान है अच्छी तरह से कि हमें भोग लगा हुआ ही खाना है, तो हम उनमें यानी हम उनमें लिप्त नहीं होंगे, हमें पता है। तो जैसे एक बार क्या हुआ था कि गोपाल कृष्ण महाराज किसी के घर गए थे, तो उन्होंने प्रसाद बनवा दिया। अब उन्हें तो पता नहीं था कि भाई प्याज लहसुन नहीं डालना। अब उन्होंने बड़े प्यार से, मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने वो भोजन बनाया कि भाई लोग आएंगे, भक्त आएंगे तो उनको प्रसाद खिलाया जाएगा। अब गोपाल कृष्ण महाराज को पता है कि इसमें प्याज है, लेकिन अब उसको नाराज भी नहीं करना चाहते कि वो व्यक्ति इतने प्यार से उसने कीर्तन कराया है, बुलाया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, तो वो नाराज हो जाएगा। तो महाराज ने क्या बोला, जो शिष्य थे उनके, उनको बोला देखो मैं तो प्रसाद पाऊंगा नहीं, लेकिन तुम पालो। उन्होंने कहा कि प्याज है तो महाराज हम कैसे, बोले ये नाराज हो जाएगा। तो परिस्थिति के अनुसार हमें थोड़ा सा
चेंज कर सकते हैं। तो आप जो है प्रसाद पाओ मैं जब करूंगा आपके लिए, आपको इसका अपराध नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको भक्ति से जोड़ना है इस व्यक्ति को। अगर हम अभी यहाँ पर नहीं खाएंगे तो शायद ये भक्ति से ना जुड़े। यानी उनका सोच क्या था कि इसको भक्ति से जोड़ना है, इसका दिल ना टूटे। तो इसलिए एक दो भक्तों ने वहां पर फिर प्रसाद पा लिया, और बाकी महाराज ने सबने कुछ ना कुछ बहाना बना के उनको बोल दिया कि भी मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से कभी परिस्थिति हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए हमारे रिश्तेदार हैं या कोई भी है, तो हम वहां पर पाना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि वो ज्यादा हमें फोर्स करते हैं कि आप प्रसाद लो, तो हम वहां पे फ्रूट ले सकते हैं। हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है आज मेरा फास्ट है तो आप हमें फ्रूट दे दीजिएगा, हम फ्रूट खा लेंगे, ताकि वो उनका मन भी रह जाए और हमें कोई अपराध भी ना लगे। तो इस प्रकार से उसको एक ज्ञान है तो वो इन चीजों में लिप्त नहीं होता है, वो अच्छे सारे कार्य करता है। फिर जैसे एक लाइन थी ना ये कि चूंकि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। कि क्योंकि जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है वो उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, वो शुद्ध व्यक्ति है, शुद्ध भक्त है। तो उसके जो निकट से निकट या उसके दूर जो भी हैं 5 कार्य हैं ये कर्ता, यानी उसको ये नहीं समझता कि कौन कर रहा है, वो कर्ता बनने का प्रयास नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, नहीं, वो इस बारे में कुछ सोचता ही नहीं कि कौन करता है। और कर्म, ना ही वो ये सोचता कि कर्म, अरे कौन सा कर्म किया जाए, वो कुछ सोचता नहीं, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वो इस पर ध्यान नहीं देता। अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी किसने किसकी क्या स्थापना की है, वो इस पर भी ध्यान नहीं देता है। प्रयास, कि उसने किस चीज के लिए प्रयास कर रहा है, तो उस पर भी ध्यान नहीं देता है। और दूसरा भाग्य, वो मतलब ये भी नहीं सोचता कि मैंने ये कर्म अच्छा किया है या बुरा किया है तो इसका मुझे क्या फल मिलेगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में वो ध्यान नहीं देता। यानी 5 चीजों में से वो किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो कृष्ण भावना भावित है, तो इसलिए वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये श्लोक थोड़ा सा कल वैसे तो माता जी ने समझा दिया था, लेकिन माता जी ने मुझे बोला था कि आप करो, समझा दो एक बार इसको, लेकिन मैं अभी इसको अच्छे से समझा नहीं पाई क्योंकि मैंने इसको ढंग से पढ़ा नहीं था। तो जो त्रुटि है तो अभी थोड़ा सा उसको सही करने का प्रयास कर रही हूँ। और जो अगला श्लोक तो समझ आ ही गया था, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। यानी जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को, कोई भी कर्म करता है तो अपना उसकी इच्छा नहीं होती कि वो फल उसका क्या मिलेगा उसको, वो जो भी कर्मों के फल होते हैं वो भगवान को अर्पित कर देता है कि मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, वो सोचता भी नहीं इसके बारे में उसके क्या फल मिलेगा, भगवान को अर्पित कर देता है सारे कर्म। और फिर वो उनसे यानी पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। यानी जब भगवान का भक्त है, कोई भी कार्य करता है भगवान के लिए करता है, तो वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, यानी पाप कर्म उसको छू भी नहीं सकते, प्रभावित नहीं करते। मान लीजिए कोई उससे अनजाने में कोई कुछ हो भी जाए तो उससे उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, वो उनसे अलग रहता है। जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है, तो कमल पत्र, जैसे कमल का फूल हमने देखा कीचड़ में उगता है, कमल का फूल है ना, कीचड़ में या तालाब में ये कमल का फूल उगता है, लेकिन जो उसके पत्ते होते हैं वो भी होते हैं, पत्ते उसके बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं कमल के, कमल पत्र बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, तो पानी में खिला हुआ है, पानी में है वो पौधा, लेकिन उसके जो पत्ते हैं आपने कभी ध्यान किया हो तो वो कभी पानी में डूबते नहीं है, मतलब पानी उनको गीला नहीं कर पाता, वो कितना ही पानी नीचे हो लेकिन जो पत्ते हैं वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ऊपर ही रहते हैं, यानी वो पानी से प्रभावित नहीं होते, यानी वो भीगता नहीं है पानी में। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अपने सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो जो पाप कर्म है वो उनसे प्रभावित नहीं होता, जिस प्रकार की कमल पत्र पानी से में भीगता नहीं, यानी पानी से वो अस्पर्श रहता है, पानी को स्पर्श नहीं करता। तो ये इसका अर्थ था। तो अगला श्लोक माता जी ने किया अभी 11वां श्लोक। तो 11वां श्लोक है कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यानी जो योगी जन है वो आसक्ति रहित होकर, यानी कोई आसक्ति नहीं होती है, बिल्कुल विरक्त होकर वो शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, यानी शुद्ध होने के लिए कर्म करते, कोई भी कर्म करते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए, वो भगवान की भक्ति में जुट जाए, इस प्रकार से वो कर्म करते हैं इसमें। तो जैसे ये सिंपल सा जैसे माता जी ने समझा ही दिया इसमें, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अगर फिर भी किसी को कुछ समझना आए तो पूछ सकते हैं। अगला श्लोक था
कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त यानी जो अटल है, जो कि स्थिर है भक्ति में बिल्कुल, यानी वो जो विचलित नहीं होता, ऐसा भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, जो बिल्कुल स्थिर है, अचल है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि ऐसा भक्त शांति प्राप्त करता है जो कि विचलित नहीं होता, अचल है, जो कि अटल है। क्यों अटल? क्योंकि वह अपने समस्त कर्मफल मुझे ही अर्पित कर देता है, उसको कोई भी कर्मफल की कोई भी इच्छा नहीं होती है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, यानी जो भगवान से जुड़ा नहीं हुआ है, और जो अपने श्रम का फलकामी है, जो चाहता कि मैंने कोई कार्य किया तो उसका फल मुझे ही मिले, फलकामी यानी उसका फल उसको चाहिए, तो वह बंध जाता है। जो अपने कर्मों का फल चाहता है ऐसा व्यक्ति बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित कर देता है वो इससे बंधता नहीं है, वो इससे अलग रहता है। तो अब हम करेंगे 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संशयासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। तो कोई पढ़ेगा श्लोका या पढ़ना है किसी को? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखिं वशी नवद्वारे पुरे देहि नव कुर्वते कार्यन्। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे और कोई कृष्णा पढ़ेगा? माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् कार्यन्। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ, सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संयस्य त्याग कर आस्ते रहता है, सुखम सुख में, वशी संयमी, नव द्वारे नौ द्वारों वाले, पूरे नगर में देही देहवान आत्मा, न नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता हुआ, न नहीं कार्यन कराता हुआ। तो शब्द अनुवाद, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। अब प्रकृति यहां पर क्या है? स्वभाव। जब जो देहधारी जीवात्मा है, जिसने कि देह ये शरीर धारण किया गया है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, यानी अपने स्वभाव को अपने वश में कर लेता है और अपने मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देता है। यानी हमारा जब मन हमारे वश में होता है तो हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में होती हैं। परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो जब ये 9 द्वारों वाला शरीर नगर, यानी जो हमारा शरीर है, इसको 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है, तो तब वो 9 द्वारों वाले इस नगर में सुख पूर्वक रहता है, जब वो अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, अपनी प्रकृति को अपने वश में कर लेता है, तो फिर वो कुछ भी किए कराए बिना ही वो सुख पूर्वक रहता है, अगर उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाए तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। अब ये जो शरीर है, जो जीवात्मा है, ये देहधारी, ये जो शरीर इसने धारण किया, ये 9 द्वार है इसके अंदर, इनमें वास करता है, इनमें वो रहता है। तो शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। अब जो शरीर या शरीर रूपी जो नगर के जो कार्य हैं वो प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। प्राकृतिक गुण क्या है? जो सत्व, रजस और तमस, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं, इनसे अपने आप ही संपन्न होते हैं, यानी वो कुछ नहीं करता, ये जो तीनों गुण हैं इसके द्वारा ही हमारे कार्य संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे हो सकता है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे हो सकता है, यानी शरीर की जैसी परिस्थिति हो, जैसे उसके सामने जो भी परिस्थिति हो, तो वो उसके अनुसार अपनी जो जीव की इच्छा है वो उससे परे भी हो सकता है। अब मान लीजिए उसकी इच्छा है कहीं घूमने की या कुछ खाने की, कुछ पहनने की कोई इच्छा है, तो चाहे तो इनसे वो परे भी हो सकता है अपनी परिस्थिति के अनुसार।
अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। अब वो कष्ट क्यों पाता है? क्योंकि वह अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करके, अब जीव क्या है? जीव परा प्रकृति है। तो दो प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में बहिरंगा शक्ति आती है जो कि इसको निकृष्ट कहा गया है, और परा प्रकृति में जीव, और इससे ऊपर अंतरंगा शक्ति होती है, वो परा प्रकृति में आती है, लेकिन वो उच्च स्थान पर होती है और जीव उससे नीचे होते हैं, लेकिन वो भी परा प्रकृति में होते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं, परा प्रकृति यानी हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, हमारी जो है क्या स्वरूप है हमारा, उसको भूल जाते हैं। उसको भूल जाने के कारण ही वह अपने शरीर को अपने को शरीर समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। यानी हम भूल जाते हैं कि हमें जीवात्मा है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है, हम ये सब भूल जाते हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इसको भूल जाने के कारण ही हम फिर कष्ट पाते हैं। इस भौतिक संसार में हमें कष्ट ही मिलते हैं यदि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और जबकि हमें मानना क्या चाहिए कि हम ये जीवात्मा है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। इसलिए हम इस शरीर को ही सजाने में, इसको स्वस्थ रखने में, इसमें ही लगे रहते हैं कि ये करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हम मेकअप करेंगे तो सुंदर दिखेंगे। इस प्रकार से हम अपने शरीर अपने को शरीर ही मानते हैं, उसी के कार्य में लगे रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आत्मा, हमारा स्वरूप क्या है, हम जो है भगवान के दास हैं, हम जो है आत्मा है, हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम इनसे चाहें तो, जैसे ऊपर वाला है ना कि शरीर की परिस्थिति के अनुसार रहते हुए भी, यदि शरीर की कोई भी परिस्थिति है, यदि हम उनसे चाहें तो जीव अपनी इच्छा अनुसार उनसे अलग भी हो सकता है, उनसे परे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीव को कहा गया तटस्था शक्ति, तो ऊपर जैसे कि परा प्रकृति और नीचे अपरा प्रकृति, तो जीव जो है बीच में होता है। अब जीव को ये सोचना है कि वो कहाँ जाता है, अगर वो अंतरंगा शक्ति की तरफ जाएगा तो वो आध्यात्मिकता में जाएगा, यानी भगवान की भक्ति करेगा, और वो परा प्रकृति में यानी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, माया देवी के प्रभाव में आ जाता है, तो वो फिर इस भौतिक संसार में लगा रहेगा। तो ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि इसको क्या करना है, क्योंकि उसकी चेतना जैसी होगी उस हिसाब से वो कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, तो जो उसकी वास्तविक स्थिति है, जिसको वो भूल चुका है, उसको वो फिर से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे हमें ज्ञान हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो फिर हम क्या करते हैं, देह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो ये हमें शरीर मिला है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र में हम फंसे रहते हैं, तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, वह तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, जैसे हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, जैसे हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको जोड़ते हैं, हम उसको याद करते हैं, तो तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाते हैं। तो जो भी हमारे जो शारीरिक कार्य हैं, यानी जो कर्ता का भाव है हमारे अंदर कि नहीं मैं ही करने वाला हूं, जो अहंकार है, ये हम इससे अलग हो जाते हैं। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। जैसे ही उसके संयमित जीवन में, यानी उसको अपनी इंद्रियों पर संयम है, यानी उसकी इंद्रियां उसके वश में है, क्योंकि भक्ति से जुड़ने के बाद धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए। तो जिससे जो हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हम जो कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है। मान लीजिए हम पहले अपने लिए कोई कार्य करते तो भगवान के लिए करते हैं, हम अपने लिए भोजन पकाते हैं, तो फिर हमें ज्ञान होता है कि नहीं भगवान के लिए भोजन पकाना है, भगवान को भोग लगाना है। तो इस प्रकार से जब हमारे में परिवर्तन आता है, तो जो 9 द्वारों वाला जो नगर है, जो शरीर है 9 द्वारों वाला, जिसको नगर कहा गया है, इसमें हम सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं, इसमें हम अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। क्योंकि हमें जब ज्ञान हो जाता है तो हमारी इंद्रियां भी संयमित हो जाती है, हमारे वश में हो जाती है, और हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसका हमें जो है कर्म बंधन में हम बंधे, जिसका बंधन हमें लगे। तो फिर हम उसमें सुखपूर्वक रह सकते हैं उस ये 9 द्वारों वाले शरीर में, नगर में। तो ये 9 द्वार कौन कौन से हैं, यहाँ पर अभी बता रहे हैं प्रभात जी। 9 द्वारे पूरे देही
हंसो लीलाये ते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। यानी जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। अब जितने भी जीव हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, सबके अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में है। तो नियंता कौन है? भगवान है। भगवान ही सबको जो है कंट्रोल करने वाले हैं, भगवान ही सबको बनाने वाले, भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं। तो भगवान ही नियंता है। तो ये जो 9 द्वार हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ, यानी जने इंद्रियां, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 2, और 1 मुंह, 3 हो गए, और 2 कान, 2 नथुने और 2 आंख। इस प्रकार से 9 द्वार हैं। यानी आत्मा जब कहते हैं ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो इन 9 द्वारों में से किसी में से भी आत्मा निकल सकती है। तो इसी प्रकार से जो 9 द्वारों वाला ये जो नगर है, इसमें वो सुखपूर्वक रह सकता है यदि इसको ज्ञान हो जाए, उसको कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाए, भगवान के बारे में उसको पता लग जाए कि भगवान के साथ वो क्या संबंध है। तो बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। जब कोई भी जीव बंधा रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को शरीर मान बैठता है कि मैं तो ये आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, और वो शरीर के लिए ही कार्य करता है। किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में मेरे अंदर विराजमान है, मेरे हृदय में भगवान है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। यानी इस शरीर में रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है जब उसको भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, तो वो मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18 में ये बताया गया है। अतः कृष्ण भावी व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है तो क्या करता है? जो कृष्ण भावित व्यक्ति है, शरीर के जो बाह्य कार्य वो करता है, या आंतरिक, जैसे कि भगवान की कथाएं सुनना, भगवान का ध्यान करना, है ना। जब उसको ज्ञान हो जाता है और बाह्य जो शरीर के लिए वो कार्य करता है, भोजन बनाना है, शरीर को साफ रखना है, शरीर के लिए जो है स्वस्थ रहने के लिए योगासन करता है, कुछ ना कुछ मतलब शरीर के लिए जो भी क्रियाएं हैं वो करता है। इस प्रकार से वो शारीरिक कार्य भी मतलब बाह्य कार्य भी करता है शरीर के लिए, और आंतरिक कार्य भी करता है। तो वो दोनों कर्मों में फिर वो मुक्त रहता है, अगर वो कृष्ण भावित व्यक्ति बन जाता है, तो कृष्ण भावना से जुड़ जाता है। तो अगला श्लोक है, न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। हाँ जी, कोई पढ़ेगा? आप ही कर दो माता जी। अच्छा, 10 मिनट रह गए। ठीक है। न नहीं कृतत्वम कर्तापन या स्वामित्व को, न तो कर्माणि कर्मों को, लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, न तो कर्मों के फल से संयोगम समस्त संबंध को स्वभाव प्रकृति के गुण तू लेकिन परिवर्तते कार्य करते हैं। तो स्वभाव क्या है? प्रकृति, प्रकृति भी बोल सकते हैं। प्रकृति का अर्थ अगर कोई जाना चाहे तो स्वभाव, तो स्वभाव है, प्रकृति के गुण है ये, इसलिए इसको स्वभाव कहा गया है। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है। अब शरीर रूपी नगर का स्वामी, अब जो शरीर रूपी जो नगर है इसका स्वामी कौन है? भगवान है। तो देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न ही वो कर्मों को उत्पन्न करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही जो लोग कर्म करते हैं उनको प्रेरित करता है। भगवान मतलब इन कर्मों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से कर्म करता है, उसको थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है, तो उसके अनुसार चाहे वो भक्ति की तरफ चला जाए या फिर वो भौतिक संसार में बंधा रहे। न ही कर्म फल की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जो भी ये गुण जो भी ये गुण है, जो भी कार्य होते हैं, वो सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। क्योंकि भगवान ना तो कर्म को उत्पन्न करते हैं, ना ही किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं,
और ना ही कर्मफल की कोई रचना करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा शिल्पाद जी की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। जीव परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है। किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है, यानी जो इस पदार्थ से यानी शरीर से भिन्न है, अलग है इससे। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। संयोगवश जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति यानी जीव है, अनादि काल से यानी इतने वर्षों से, कोई इसकी कोई किसी को ज्ञान नहीं कि कितने वर्षों से, अनादि काल से यानी इतने वर्षों से, हमेशा से। प्रकृति यानी अपरा, अब अपरा के संपर्क में रहा है, ज्यादातर वो अपरा के संपर्क में रहता है जीव। क्यों? क्योंकि वो भौतिक संसार में रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो अपरा प्रकृति यानी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में ही वो रहता है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। तो जिस नाशवान शरीर, अब शरीर क्या है? नाशवान है। तो जिस नाशवान शरीर को या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। यानी उसने जो इतने 84 लाख योनियों में इतने सारे उसने जो कर्म किए हैं, अब कर्मों का जो फल मिला है इसको, उस फल के कारण ही वो इस नाशवान शरीर में है, जीवात्मा। ऐसे बद वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अब ऐसे बद वातावरण में, ऐसे जो बंधा हुआ है जो जीव, ऐसे वातावरण में यानी भौतिक संसार में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश, यानी उसको ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, लेकिन अज्ञानवश, उसको ज्ञान ही नहीं तो उसको अपने आप को शरीर मानता है, कि शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। क्योंकि वो कोई भी कार्य करता है तो शरीर के लिए करता है, और फिर जब कोई कार्य वो अपने शरीर के लिए, अपनी तृप्ति के लिए करता है, तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है। चाहे वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, उसको फल भोगने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। यानी अनंत काल से, इसकी कोई गिनती नहीं है, इतने वर्षों से, इतने समय से, इतने युगों से ये जो उपार्जित यानी जो प्राप्त किया हुआ अज्ञान है, जो प्राप्त किया, अपार्जित यानी प्राप्त किया हुआ, या कहते कमाया हुआ, यानी जो उसका प्राप्त किया हुआ यह ज्ञान है, वही उसके शारीरिक सुख दुख का कारण है। ये अज्ञान के कारण ही वो सुखी या दुखी रहता है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब जैसे ही जो जीव है वो शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है, यानी शरीर के कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब शरीर के कार्य से अलग कब होगा? जब वो भगवान के लिए कर्म करने लगता है, जब भगवान की इच्छा के लिए कर्म करता है, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, तो फिर वो इससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। जब तक ये शरीर रूपी नगर है, जब तक ये शरीर रूपी जो नगर है, जो 9 द्वारों वाला जो नगर है, इसमें वो निवास करता है, तब तक वह अपने आप को इसका स्वामी मानता रहता है कि मैं ही इसका स्वामी हूं, सब कुछ मेरा है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। अब ना तो वो इसका स्वामी होता है और ना ही जो इसके कर्म किए हैं या उसके जो फल हैं उनका नियंता ही है, यानी वो उसका नियंत्रक नहीं है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। यानी वह क्या है? वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष, यानी वो जो बस संघर्ष कर रहा है, अपनी जो 6 इंद्रियां हैं उनके साथ जो है वो संघर्ष में लगा हुआ है। जैसे कि एक नाव है, अब नाव मान लीजिए पानी में जो नाव है तो वो ऊपर नीचे चलती रहती है, जैसे ही समुद्र की लहरें आती है तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसका नाव पर कोई वश नहीं होता। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उस पर उनका कोई वश नहीं चलता। तो जैसे नाव पर उसका वश नहीं होता, तो इसी प्रकार से जो ये जीवन संघर्ष हम लगे रहते हैं, हम जो 6 इंद्रियों से जो 6 इंद्रियां वो अपने अपने विषय में लगी, अपना कुछ ना कुछ कार्य करते, क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ते ना तो वो फिर कुछ भी कार्य में
लगे रहते, तो हमारा उस पर कोई वश नहीं होता। लेकिन जैसे हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी जो इंद्रियां वो हमारे वश में हो जाती है। उनके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। यानी उनके उद्धार का एकमात्र कारण क्या है? कृष्ण भावनामृत से जुड़े। जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ेगा तो जो समुद्र है ये, इससे वो बाहर निकल सकता है। यानी जो नाव है वो लहर जब उठती है तो ऊपर नीचे होती है, लेकिन जब समुद्र से बाहर आ जाएगा तो वो अपना उद्धार कर पाएगा। तो इसी प्रकार से जो ये शरीर है, जो ये आत्मा है, इस 9 द्वारों वाले शरीर में रहता है। क्यों? क्योंकि वो पद जीव है, तो वो जो है कोई भी कार्य करता है अपने शरीर के लिए करता है। लेकिन जब वो उसको ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उसका कार्य भगवान की सेवा करना है, तो वो फिर इस भव सागर से बाहर निकल सकता है, इस समुद्र से बाहर निकल सकता है। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जो भक्ति में जुड़ जाता है तो जो अशांति है उससे उसकी रक्षा हो सकती है। यानी वो जो हमेशा चिंतित रहता है, चिंता में रहता है, क्यों? क्योंकि वो अभी भगवान से जुड़ा नहीं है। भगवान से नहीं जुड़ा तो कुछ ना कुछ वो कोई भी कार्य करता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है, और हमेशा भौतिक संसार में कष्ट ही पाता रहता है, हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही उसको ज्ञान हो जाता है कि वो आत्मा है और उसका कार्य भगवान की सेवा करना है और उसको भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जैसे कि अमरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो जब वो ऐसा करता है तो वो फिर जो अशांति है जिस कारण से वो विचलित रहता है, उससे उसकी रक्षा हो सकती है। वो इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक रह सकता है। ठीक है माता जी, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कोई कमी रह गई हो तो। क्योंकि कुछ श्लोक ना थोड़े बड़े टफ होते हैं, उनको कितना भी पढ़ लो तो अच्छे से समझ नहीं आते हैं। इसमें कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है माता जी। हाँ जी, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, जी। क्योंकि अब हम लोगों को भी इतना ज्ञान नहीं ना, हम पढ़ पढ़ के समझाते तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो हम फिर दोबारा से भी ले सकते हैं इसको। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतने अच्छे से समझाने के लिए। मेरे को कुछ क्वेश्चन आ रहा था लेकिन मेरा दिमाग से बिल्कुल निकल गया। पूछो। सब पूछूंगी। अच्छा अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा माता जी, जो ये श्लोक है ना, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि 5.14 के अनुसार इसमें ये बताइए कि कर्ता कौन है। इसमें ये क्वेश्चन है, तो इसमें यही लिखना है आपको कि प्रकृति के तीनों गुण ही इस श्लोक के अनुसार प्रकृति ही जो है करता है। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं ना वो हमारे स्वभाव के अनुसार ही किए जाते हैं। तो स्वभाव क्या है? प्रकृति। यानी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ये कर्म किए जाते हैं। मान लीजिए कोई सत्व गुण में है तो वो भगवान की भक्ति करेगा या भगवान के ग्रंथों को पढ़ेगा, कुछ अच्छा सुनना चाहेगा। लेकिन वो रजस में है तो वो फिर रजोगुणी है, वो अपने आप को सुंदर दिखाने में लगेगा, जैसे स्त्रियों से आकर्षित होगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा चाहिएगा, हर उसमें जो है क्वालिटी चाहिए, खूब मसालेदार खाना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे धन दौलत हो, तो इस प्रकार से वो फिर कर्म करता है। और जो तमोगुण में होगा तो वो तमोगुण के हिसाब से कार्य करता है, किसी का खून कर देगा या प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, मांस खाएगा, इस प्रकार से वो। तो ये जो जितने भी जो कर्म है ये हमारे स्वभाव के अनुसार ही पूरे किए जाते हैं, मतलब स्वभाव के अनुसार ही कर्म किए जाते हैं। ना तो भगवान इसमें कर्मों को उत्पन्न करते हैं और ना ही भगवान उनको लिए हमें प्रेरित करते हैं और ना ही भगवान उनकी रचना करते हैं। तो ये सब हमारे स्वभाव के अनुसार ही किए जाते हैं। तो स्वभाव क्या है? हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन आज ये ये था, फॉर्म अब भरे आया जा रहे हैं याद। माता जी, कैसे भरे जा हाँ रहे हैं? जी माता जी, मैं आपको बताना भूल गई। तो आप जिसको भी एग्जाम देना है वो रजिस्ट्रेशन करा दे अपना।